वी आर रेडी फॉर फाइनल ट्रायल ऑफ आवर वायरस। हम इस एमिटर रॉकेट को वायरस के साथ में वाटर बॉडी में लॉन्च करेंगे। संतू, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। और देखो, ये कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है, बहुत बड़ा मिशन है। बहुत खतरा है इसमें। ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है और किसी से उलझने की भी जरूरत नहीं है। जान का खतरा है, इसलिए जो काम बताया गया है वो करके चुपचाप घर वापस आना है। और हाँ, ये जो गुस्सा है ना, गुस्से को जरा काबू में रखना। हाँ, वहाँ किसी को भौकाल वोकाल दिखाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए पुष्पा जी, आजकल मैंने योगा स्टार्ट कर दिया है। किसी को कोई खतरा नहीं है, मेरे भौकाल से सब सेफ है। उफ, ये मासूमियत। सॉरी। देखो, हम जो कह रहे हैं ना वो चुपचाप सुनो। हमको पता है तुम्हारा स्वभाव कैसा है। झक्की हो तुम एक नंबर की। माँ, तुमको खड्डा दिखाई नहीं देता है क्या? देखा, कब तुमको गुस्सा है ना, खुद तुमको पता नहीं होता है। इसलिए संयम रखना, संयम। क्या कह रहे हैं हम? सुन भी रही हो तुम? हाँ, सुन लिया पुष्पा जी, मातेश्वरी सुन लिया हमने। हमको संयम से काम लेना है। हम मिशन के लिए जा रहे हैं और हम झक्की हैं, लेकिन चूरन नहीं है जो किसी पे भी राशन पानी लेके चढ़ जाएंगे। मिशन का मतलब हमको समझ में आता है। हमारी टेंशन लेना आप बंद कीजिए, हम संयम से काम लेंगे। संतोष शर्मा, आप आगे मोड़ पे गाड़ी रोकिएगा। करिश्मा सिंह जी। आप यहीं उतर जाइए। यहाँ से हमारे रास्ते अलग हैं। हम आपको सीधे मंजिल पर मिलते हैं। यस सर। अपना ध्यान रखिएगा जी। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट मैडम। जय हिंद। जय हिंद। मैं लगातार गाड़ी के पीछे हूँ। इनमें से एक उतर के गई है। मैं गाड़ी का पीछा कर रहा हूँ। लाओ हाथ आगे। अरे रुकिए। ये वो प्रसाद नहीं है, सैनिटाइजर है। हाथ में लगा लीजिए ना।
देखिए बीमारी का है ना, बोल के तो आती नहीं है, ना अपना देखती है ना पराया देखती है, बस हो जाती है। थोड़ी सी सावधानी तो मतलब कम परेशानी। अब इसी बात पे देताली। छोटी माँ इस बात में बहुत पर्टिकुलर है। बिना सैनिटाइजर के तो यहाँ पे किसी को बीमारी के सपने भी नहीं आ सकते। उनको भी नेगेटिव रिपोर्ट्स के साथ आना पड़ता है इस घर में। क्यों छोटी माँ, है ना? हट शैतान। ये है हमारी छोटी माँ, गेंदा माँ। बड़ी माँ के गुजर जाने के बाद इन्होंने इस पूरे घर को संभाला है, इस परिवार को संभाला है और बहुत ही अच्छे से संभाला है। और ये है हमारी बड़ी प्यारी सी मानसी। कहने को तो ये बड़ी माँ की बेटी है, लेकिन छोटी माँ ने इन्हें अपनी बेटी से ज्यादा प्यार दिया है ना? और हाँ, इसकी ना भोले भाले चेहरे पर मत जाना, एक नंबर की शैतान है ये। छोटी माँ, ये अनुभव है। देखते ही समझ गई थी, हैंडसम भी है बहुत। चल ऐसी बात में देताली। आइए आइए आप लोग, स्वागत है, आ जाइए। गेंदा माँ, चलिए हम आपको सबसे इंट्रोड्यूस कराएं। ये है पुष्पा जी, हमारे थाने की सबसे सीनियर हेड कांस्टेबल। ये है संतोष शर्मा, साइबर स्पेशलिस्ट। और ये है चीता चतुर्वेदी, वुमेन साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट। कहने को तो ये हमारे कलीग्स हैं, लेकिन बिल्कुल परिवार जैसे हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे शुभ अवसर पे परिवार को ही साथ लाया जाता है। स्वागत है आप सबका, और आपका भी माता जी। जी धन्यवाद आंटी जी। आंटी जी थोड़ी लगेंगे हम इनके। आप एक काम कीजिए, आप ना हमें अपनी छोटी बहन जैसी ही मान लीजिए। नहीं 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 नहीं, छोटी बहन तो हम लगेंगे आपकी, इसलिए हम आपको दीदी बुलाएंगे। ठीक है दीदी? जो बुलाना है बुलाइए, कोई मानेगा थोड़ी। चलिए चाय पीजिए। छोटी माँ, हाँ चाची जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे? आजकल तो हमें भी दिखाई नहीं देते वैसे कहीं। 24 घंटे ना अपने कमरे में बंद ही रहते हैं। पता नहीं किस किस के साथ मीटिंग 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 मीटिंग, बस और कुछ भी नहीं। वैसे ना व्यवहार भी ना उनका आजकल थोड़ा सा विचित्र सा हो गया है। मुझे तो समझ नहीं आता, आते हैं जाते हैं बस, परिवार की तो जैसे फिक्र ही नहीं है उन्हें। मैं बुला के लेके आते, ये देख आ ही गए। आइए आइए, देखिए कौन आया है। अरे जीते रहो जीते रहो। कैसी हो बेटा? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं हुई, और अगर होती भी तो आना तो था ही, वरना हम कुंवारे रह जाते। इस विवाह के लिए आपकी बेटी की पहली और आखिरी शर्त यही है कि आप इस रिश्ते के लिए हाँ कहें। और हमने ना कह दिया तो? हमें नहीं लगता कि आप ना कहेंगे सर। बहुत भरोसा है आपको अपने आप पर? आप पर भरोसा है सर, क्योंकि आप अपनी बेटी की किसी भी खुशी के लिए ना कैसे कह सकते हैं। बातें अच्छी बना लेते हो। बैठिए। उसी की तो तनख्वाह मिलती है ना सर, नेगोशिएशन स्पेशलिस्ट जो ठहरे। बातें नहीं बनाएंगे तो घर कैसे चलाएंगे? जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला अच्छा पति भी साबित हो। सर, अच्छा पति भी साबित हो और साथ साथ अच्छी बातें भी करता हो, ये कॉम्बिनेशन भी तो दुर्लभ ही है ना। वैसे
हम आपकी बेटी के योग्य है या नहीं, इसका निर्णय तो आपको लेना है। और हमें पूरा विश्वास है कि आपका निर्णय गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका निर्णय आपके जीवन के अनुभव के आधार पर होगा, और हमारा नाम तो अनुभव ही है। तो बताइए सर, क्या जवाब है आपका? इस रिश्ते के लिए क्या आपकी हाँ है? Why so serious जी? आपकी जान सूखी जा रही है। हाँ कह दीजिए ना, पुलिस वाले ये हैं, आप थोड़ी जो इतना वक्त ले रहे हैं। हसीना जी? हमें लगता है कि जिस लड़के को तुमने चुना है वो एकदम सही है। तुम्हारे लिए इससे बेहतर लड़का और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए भाई हमारी तरफ से हाँ है। अरे मुबारक हो सर। अरे यार दिखता। मुबारक हो मैडम सर। थैंक यू। आपने वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें एक राक्षस के प्राण एक पंछी में होते हैं। हम राक्षस तो नहीं हैं, हाँ, लेकिन हमारे प्राण हमारी बच्ची में है। बस यूं समझो कि हम अपने प्राण आपको सौंप रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए सर, हम अपने प्राणों से अधिक आपके प्राणों की रक्षा करेंगे, क्योंकि आपके प्राण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आते हैं। हाँ बोलिए। तो चलो आज तो हम बहुत खुश हैं। हमने तो तय कर लिया, तुम दोनों की शादी में ना हम मुख्य द्वार पे लगवाएंगे एक बड़ा सा फव्वारा। सैनिटाइजर का? नहीं, गेंदे के फूल का। तुम्हारा नाम गेंदा है ना, इसलिए खूब सजेंगे, सजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। नॉट पॉसिबल, ये शादी नहीं हो सकती। शादी नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? ये संतू है। संतू में संतू ही है। उसके कहने का मतलब ये था कि शादी ऐसे धूमधाम से नहीं हो सकती, क्योंकि उनको कोर्ट मैरिज करनी है ना। इसीलिए धूमधाम से नहीं हो सकती। ऐसे आ रहे थे हम। अच्छा। हाँ वो भी ठीक है, वो भी सही है। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, तो फिर हम ना एक छोटा सा समारोह रख लेते हैं आज। देखिए शादी फिक्स हुई है आज, तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना, क्यों दीदी? हाँ बड़ी दीदी। आज हम बरछा की रस्म रखेंगे। जाइए तैयारियां शुरू करवाइए। आज नहीं भाई, आज हमारी बहुत जरूरी मीटिंग है, कल कर लेंगे। हाँ देखिए रस्म हम आज ही करेंगे, आप मीटिंग कल कर लीजिए ना। समझने की कोशिश करो, बहुत जरूरी, मैं टाल नहीं सकता। बेटी से ज्यादा जरूरी है क्या? नहीं, उससे जरूरी नहीं, लेकिन नहीं हो सकता है। रस्म हमें आज ही करनी है, बस हमने फैसला ले लिया है। छोटी माँ जाने दीजिए ना, बहुत जरूरी काम होगा तभी तो चाचा जी इस तरह से। तुम हमारे मामले में मत ही बोलो तो अच्छा रहेगा। हमें भी तो देखना है ना हमारी बात का इस घर में क्या महत्व है। नहीं मान जाइए ना बाबा, मीटिंग कल कर लेना। सर जी
जब सब लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहा है तो मान जाइए ना। सर मीटिंग ही तो है, कल कर लीजिएगा प्लीज। अरे आप लोग समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। मैं किसी भी हालत में मीटिंग कैंसिल। सुनिए सुनिए, अच्छा एक काम कीजिए, आपको मीटिंग आज करनी है ना, तो अपनी मीटिंग ना आप आज ही कीजिए, पर कुछ देर बाद की रख लीजिए ना। देखिए रस्म की रस्म भी हो जाएगी और फिर आज की मीटिंग भी हो जाएगी, सब काम हो जाएंगे, मान जाइए ना। हाँ, ये काम हो सकता है। तो फिर 2 ताली। ऐसी कौन सी जरूरी मीटिंग है जिसे टाला नहीं जा सकता? शीघ्र ही पता लगाना पड़ेगा। ये लीजिए एडमिट कार्ड, वार्ड नंबर 3 में जाना है। जी पुष्पा जी। कैसे हैं आप? हाँ हम ठीक है, ऐसा क्यों पूछ रही हैं आप? वो हमारी उल्टी आंख भड़क रही थी ना, तो आपको लगा हम निपट गए, हमारा कल्याण हो गया? जब भी मुंह खोलती जली कटी ही सुनाती है ना आप। कभी कभी तो शुभ शुभ बोला करो। अरे अशुभ तो तभी हो गया था ना पुष्पा जी, जब हमारे कदम आपके घर पर पड़े थे, तब से सब अशुभ अशुभ ही तो चल रहा है आपकी जिंदगी में। देखिए हमें आपकी चिंता हो रही है इसलिए पूछ रहे हैं, और क्या बकवास किए जा रही हैं आप? नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा तो आप रोज सुबह उठ के पूरी दुनिया को बताती है ना। आपसे बात करना मतलब करिश्मा जी। अच्छा देखिए कहाँ हैं आप? हॉस्पिटल में दाखिला ले रहे हैं। पीछे का रास्ता मिल गया? पीछे का रास्ता का है? हम क्या कोई चोर है, हम कोई उचक्का है? हम सीधा सीधा औरत है, हम सीधा सीधा रास्ते से अंदर जाएंगे, बिल्कुल फ्रंट डोर से जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर। वो महिपाल सिंह का अस्पताल है और वहाँ सिर्फ गर्भवती महिलाएं ही जा सकती है। कदम कदम पर दुश्मनों से भरा पड़ा है। थाना नहीं है वो कि मुंह उठा के आप कहीं से भी चल दी। पकड़ी गई तो पुष्पा जी रखिए अब फोन। एक बात नहीं सुनती हमारी। शिव जी करिश्मा जी की रक्षा कीजिए। सर पुलिस वाली हॉस्पिटल में एंटर हो चुकी है। मेरे ऑर्डर्स आने तक इंतजार करिए, सही वक्त आने पर हम खुद आपको कॉल करेंगे। मीटिंग का जिक्र आपके चाचा कर रहे थे, हमें लगता है कि ये उसी हमले से संबंधित है। इसका षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये आपका घर है, कैसे आप करेंगी ये आप जाने, लेकिन हमें इस मीटिंग की पूरी जानकारी चाहिए। आपके चाचा किससे मिलने वाले हैं, क्यों मिलने वाले हैं, उस मीटिंग का उद्देश्य, योजना, सब कुछ विस्तार से समझ गई आप? ओके सर, हो जाएगा। फिर से आप अपने काम में लग गए ना। वो नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप चलिए चलिए ना, आप आइए मेरे साथ, चलिए जल्दी चलिए। पंडित जी जजमान, अब आप जो भी भेंट या उपहार अपने दामाद को देना चाहें दे सकते हैं।
हम बस अभी आए। अरे सुनो, कौन हो तुम? पहले कभी देखा नहीं मैंने तुम्हें। अब वो आज ही हमने दाखिला लिया ना, आज ही हो। तो फिर बाहर क्यों घूम रही हो? अपने कमरे में जाओ। कौन सा कमरा है तुम्हारा? हमारा कमरा, वो ये हमारा कमरा है। फिर जाओ अपने कमरे में। मन नहीं लग रहा था, इसलिए हमने सोचा कि हम टहलें। जाओ। जी हम जा रहे हैं। पंडित जी, थोड़ा जल्दी कीजिए ना, देर हो रही है। हो गया, अब आप प्रस्थान कर सकते हैं। सर जी, सर एक मिनट, सर एक मिनट, हम थोड़ा बाबा से बतिए। बाबा, ए बाबा, घोर अनर्थ क्या कर रहे हैं? कैसा झोला छाप पंडित हैं आप? कैसे बोल सकते हैं आप इनको प्रस्थान के लिए? अभी विधि संपूर्ण नहीं हुआ है, मंत्र पूरा नहीं हुआ है, वधू के पिताश्री है ये, क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई पंडित मैं हूँ कि तुम हो? देखिए, हमारा नाम चीता चतुर्वेदी है, सुपुत्र श्री गंगाधर चतुर्वेदी। हम भी पूर्ण रूप से पंडित हैं। चलिए साइड होइए, हमको भी थोड़ा बचा खुचा मंत्र उच्चारण करने का मौका दीजिए। चलिए उठिए। अरे दक्षिणा एक कोई मिलेगी, चाहे आप कितने पंडित बिठा लो यहाँ पर तुम। अरे बच्ची को ले आ। इस माइक्रोफोन के जरिए हम यहाँ चल रही बातें और सारी खुफिया मीटिंग्स के बारे में जान जाएंगे। क्या कर रही हो? हम वॉशरूम ढूंढ रहे थे यहाँ। कमाल है, हमें तो ये कहा गया था कि तुम्हारा बचपन यहाँ बीता है, यहीं पे पली बड़ी हो तुम, और तुम्हें यही नहीं पता कि ये वॉशरूम कहाँ है। क्या है ना कि तब हम बहुत छोटे थे, आधी से ज्यादा चीजें तो याद ही नहीं है। उसके बाद तो कितनी सारी चीजें बदल गई है, बहुत कुछ नया नया बन गया है, तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए। अंकल कहाँ है? क्या? वो कमरा जो तुम वॉशरूम समझ के खोल रही थी, अंकल का प्राइवेट कमरा है। ओह, आई एम सॉरी, हमें पता नहीं था, वरना हमें भी नहीं पता था। जब हम नई शादी करके आए थे ना यहाँ, हमें भी लगा था कि ये वॉशरूम है। इसी बात पे दे ताली। चलो हम बताते हैं वॉशरूम का है, आओ।
गया, कल्याण हो आप लोग का, आप लोग का कल्याण हो, आप लोग का कल्याण हो गया। चलिए, हो गया सर, हो गया। यहाँ का कार्य तो हो गया। आशा करते हैं कि करिश्मा सिंह भी अपने मिशन में सफल रहेंगी। दीदी जी लेटे लेटे पीठ अकड़ गई है, थोड़ा मदद कर देंगी उठने में? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे आराम से, आप भी तो पेट से है ना, संभाल के। आराम से ही आए हम। आपको कुछ चाहिए? हाँ पानी। जी ये लीजिए। धन्यवाद। हमारा नाम बिमला है, और आपका? कमला। मैं बिमला, आप कमला। कमला बिमला जुड़वा बहनों के नाम लगते हैं नहीं? हाँ। वैसे कौन सा महीना चल रहा है? फरवरी चल रहा है ना। अरे दीदी, आपका महीना पूछ रहे हैं, आप पेट से है ना? आपको कौन सा महीना लगा है? हमें सात महीना हमको लगा है, 7वां। अब आप बताओ ना, आपके घर में सब कैसे हैं? सब सासू माँ, आपके पति कहाँ हैं? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कहाँ? 2-3 महीने पहले सड़क दुर्घटना में उनका देहांत हो गया था। माफ करना, हमें पता नहीं था। नहीं, आप क्यों माफी मांग रही हैं? ये सब तो नियति का खेल है, इसमें किसी का क्या दोष? शुक्र है वो तो कि महिपाल जी जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं, वरना पता नहीं हम जैसे बदनसीब लोगों का क्या होता। आप महिपाल सिंह का बात कर रही होगा? जी, हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। आप जानती हैं उन्हें? नहीं, हम नहीं जानते। अरे देवता हैं, साक्षात भगवान का रूप। ऐसे समय में जब हमारे घर वालों ने हमारा साथ छोड़ दिया, तब महिपाल जी ने हमारे सर पर अपना हाथ रखा और हमको अपना बेटी माना, और उन्होंने ही यहाँ अपने इस अस्पताल में हमारा दाखिला भी करवाया, और अब वही हमारा पूरा ख्याल भी रख रहे हैं। अच्छा। अरे याद आया, तुमने फॉर्म भरा क्या? फॉर्म? कैसा फॉर्म? कल महिपाल जी ने अस्पताल में टीकाकरण का कार्यक्रम रखवाया है। कल यहाँ जितनी भी गर्भवती महिलाएं दाखिल हैं, उन सबको शक्तिवर्धक का टीका लगाया जाएगा, जच्चा और बच्चा की अच्छी सेहत और स्वास्थ्य के लिए। अच्छा, चलो जल्दी से फॉर्म भर दो, आज हमारा फाइनल टेस्ट होने वाला है। टेस्ट? कौन सा टेस्ट? क्या टेस्ट है ये? चलिए, आपके टेस्ट का टाइम हो गया। इस इंजेक्शन से तुम्हें नींद आ जाएगी, और फिर हम तुम्हारे सारे टेस्ट कर लेंगे, ठीक है? तुम? हम हमारा आज ही दाखिला हुआ है ना। वो फॉर्म भरा तुमने? नहीं, फॉर्म नहीं भरा हमने। ये लो फॉर्म भर लो। हाँ। अगला नंबर तुम्हारा ही है, चलो। ये तो यही आ रहा है। रिपोर्ट अच्छी है, एक्सपेरिमेंट के लिए परफेक्ट बॉडी है। एक बात बताओ, इस प्रेग्नेंट लेडी के अलावा हमारे पास टेस्ट के लिए कुल 11 लेडीज और है ना? राइट सर। इट मींस वी आर रेडी फॉर फाइनल ट्रायल ऑफ आवर वायरस। एब्सोल्युटली।
इनमें से किसी औरत को डाउट तो नहीं हुआ ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट इनको तो पता भी नहीं है कि इनके साथ क्या होने वाला है। किसी को कोई शक नहीं होगा कि हम इनके अंदर एक वायरस इन्फेक्ट करने वाले हैं। सर, एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए प्रेग्नेंट लेडीज को ही क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज हमारे मिशन के लिए सबसे आसान टारगेट होती हैं। और दूसरी बात यह है कि ये गरीब तबके की हैं, यानी कि कोई कहने सुनने पूछने वाला नहीं है कि हम इनके साथ क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं या किस मकसद से कर रहे हैं। वैसे भी इस वायरस के सिम्टम्स जब तक इनकी बॉडी में फैलेंगे तब तक हमारा ये वायरस देश के आधे हिस्से में फैल चुका होगा। ये तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, अभी तो पूरा खेल होना बाकी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये खेल जरूर कामयाब होगा। हम इस वॉर हेड में वायरस इंजेक्ट करेंगे। वॉर हेड को लॉन्चर में फिट करके ये ग्रीन बटन दबाने पर लॉन्चर रेडी हो जाएगा और इस रेड बटन को दबाते ही मिसाइल लॉन्च होगी। मिसाइल के ब्लास्ट की वजह से ये वायरस कुछ ही सेकंड्स में पूरे शहर के पानी में फैल जाएगा और धीरे धीरे पूरा शहर, फिर पूरा देश इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ जाएगा। पर सर, इन सब से हमारा क्या फायदा है? एंटीडोट, जो हमने पहले से ही तैयार किया हुआ है, लेकिन बचेंगे तब जब लोग उस एंटीडोट की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाएंगे। एक ही झटके में अरबों खरबों का मुनाफा। और सर, ये एंटीडोट है कहाँ? ये सिर्फ बॉस जानते हैं। तुम अभी विमला को लेकर जाओ। सर, विमला के साथ एक नई औरत भी आई है, न्यू एडमिशन है, उसे भी ले आती हूँ। वायरस कहाँ रखा है? पता था जिद्दी गिद्ध है, सूंघती हुई यहां तक जरूर आएगी, पर अब कुछ नहीं कर सकती। हम इसे कुछ करने ही नहीं देंगे। महाराज साहब, अब आप काफी समय के लिए देश से बाहर जा रहे हैं, इसलिए बाहर जाने से पहले या किसी और को बेचने से पहले हम चाहते हैं कि जमीन का सौदा आज ही हो जाए। पर सिंह साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, इस जमीन को खरीदने में आपकी इतनी दिलचस्पी क्यों है? आप तो इतने बड़े आदमी हैं, आप जब चाहें, जहां चाहें, जितनी चाहें उतनी जमीनें खरीद सकते हैं। फिर इस जमीन में ऐसा क्या है जो आप हर हालत में, हर कीमत पर ये जमीन खरीदना चाहते हैं? क्या है मेरा साहब कि ये वो जगह है जहां हम पहली बार अपनी बच्ची हसीना से मिले थे। बहुत पहले इस जमीन पर एक बाग हुआ करता था। पिता का साया उठ जाने के बाद उस बाग की देखभाल हसीना किया करती थी और उसके बदले में जो उसे पैसे मिलते उससे वो अपना और अपनी अम्मी का पेट पालती थी। दिन भर बाग की सिंचाई करती और रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई। उसे देखते ही हम समझ गए थे कि इस जन्म में ना सही मगर किसी ना किसी जन्म में हम उसके बाप जरूर रहे होंगे। मेरा साहब, हम वो जमीन खरीदकर वहां पर गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए स्कूल बनवाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उस स्कूल का नाम हमारी बच्ची हसीना के नाम पर हो और शादी के तोहफे में हम उसे वो स्कूल उपहार के रूप में देना चाहते हैं।
वो क्या कहते हैं आप लोग अंग्रेजी में सरप्राइज गिफ्ट। अब तो आप समझ गए होंगे कि वो स्कूल हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर आप वो जमीन का सौदा हमसे कर ले तो हम जल्द से जल्द वहां स्कूल का काम शुरू करवा सकते हैं। तो बड़ी मेहरबानी। अरे महिपाल साहब, ये क्या कह रहे हैं आप सच में बहुत ऊंचे इंसान हैं। और आपकी बेटी हसीना बहुत ही भाग्यशाली है जिसे आप जैसे महापुरुष की छत्र छाया मिली है। मेरे साथ बेटी का पिता होना ही अपने आप में सौभाग्य की बात है। और हम तो बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें हसीना जैसी बच्ची मिली है। अगर ये निर्दोष है तो फिर इस सबके पीछे कौन है? इसे हमारे प्लान का पता लग गया है। क्या करना है इसका? मार दो। करिश्मा सिंह का फोन स्विच ऑफ बता रहा है। सर, कहाँ जा रहे हैं आप? वो आपने कहीं देखा? मैंने वो नहीं देखा इनको। पुष्पा जी, आप इनसे पूछिए, मैं वहां पर पूछता हूँ। जी। एक्सक्यूज मी, आपने इन्हें यहाँ देखा है? सॉरी सर। भैया भैया भैया, इनको कहीं देखे हैं आप? इधर भी कहीं से घूमते हुए या फिर कहीं भी? नहीं नहीं। सुनिए, आपने इन्हें कहीं देखा है? इन्हें एक मिनट सुनिए, आपने इन्हें कहीं देखा है? आपने? अरे ये तो कमला है, अभी तो यही कही थी। आप पक्का इनके ही बारे में बोल रही हैं? जी जी, मैं इन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। ये कमला ही है। तो फिर कहाँ चली गई? यही कहीं होंगी, आप देखिए। अच्छा। रुको 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 रुको। हेलो मैडम सर। मैडम सर, करिश्मा मैडम का लास्ट लोकेशन हॉस्पिटल का दिखा रहा है। हमने हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज को हैक किया है। उसमें से एक भी कैमरे में से करिश्मा मैडम बाहर जाते वक्त कैप्चर नहीं है। उसके बाद से करिश्मा मैडम का फोन ही ट्रेस नहीं हो रहा है। दत्ता जी के बारे में पता लगाओ, वो कुछ न कुछ जरूर जानते होंगे। जी मैडम सर। सॉरी, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, बाहरी लोगों का आना मना है। देखिए, हमें जाने दीजिए वरना पूरा अस्पताल जेल में होगा। हम डीएसपी हैं। सर, हमें ऊपर से उड़ रहे हैं। रुकिए। आप हमारे अस्पताल में कैसे? देखिए महिपाल जी, ऐसा है कि आपके अस्पताल में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और उसी का पता लगाने के लिए हमारे एक ऑफिसर एसआई करिश्मा सिंह यहाँ आई थी, जो अभी गायब है। मिलनी चाहिए वो हमें महिपाल सिंह जी, सही सलामत, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो प्रलय मचा देंगे, हम यहाँ बता रहे हैं। वो अफसर हमारी बहन है। हमें लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है। यहाँ गरीब और लाचार गर्भवती महिलाओं का इलाज होता है, साजिश नहीं। हाँ, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, आप बेशक अंदर जाकर चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। एक काम करते हैं, मैं ही आपको दिखा देता हूँ, कोई रोकेगा नहीं। प्लीज। तसल्ली हो गई?
या और कुछ बाकी है? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ गरीबों का इलाज होता है। देखिए, अभी यहाँ हमारे मरीज आराम कर रहे हैं, तो उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए तो अच्छा है। क्या हुआ, कुछ पता चला मैडम का? अब समझ में नहीं आ रहा है कहाँ ढूंढे अब उन्हें। हे भोलेनाथ, हमारी बहू रानी जहाँ कहीं भी हो ना, बस सुरक्षित हो, सही सलामत हो। हेलो मैडम सर, दत्ता के भी लास्ट लोकेशन हॉस्पिटल का ही दिखा रहा है और उसके बाद दत्ता का भी फोन स्विच ऑफ है और अब तक स्विच ऑफ ही बता रहा है। अच्छा ठीक है, दत्ता जी के आपने कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए? हाँ देखें। रिकॉर्ड्स कॉल, उसमें लास्ट कॉल किसका है? लास्ट कॉल हिस्ट्री के हिसाब से मैडम सर, दत्ता एक ही नंबर पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहा है और उसी पे सबसे ज्यादा कॉल कर रहा है। किसका नंबर है वो? नंबर प्राइवेट है मैडम सर, नाम नहीं है। आप हमें नंबर भेजिए जल्दी। जी मैं भेज रही हूँ। प्राइवेट नंबर? कर रही हो हमें? तुम्हारे सामने तो खड़े हैं और तुम फोन कर रही हो। सामने तो थी पर दिखाई नहीं दी। हाँ होता है ऐसे, कभी कभी ध्यान कहीं और होता है ना, तो हो जाता है। कहीं जा रही हो क्या तुम? हाँ, एक जरूरी काम आ गया इसलिए वापस जा रही हूँ। क्या हुआ? परेशान सी लग रही हो। हाँ, हमारी एक कलीग है, वो अचानक से गायब हो गई हैं। ऐसा है करिश्मा सिंह। अच्छा, ओ कलीग तो मतलब पुलिस वाली ना? आम आदमी को गायब होते हुए तो सुना था, पुलिस वाले भी गायब होने लग गए आजकल। बाप रे बाप, क्या जमाना आ गया है। मतलब भरे अस्पताल में इतनी भीड़ भाड़ में गुंडे बदमाश एक पुलिस वाले को उठा के ले गए। अरे बाप रे, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ, तुम्हारे पापा की ना बहुत इज्जत करते हैं यहाँ के लोग, बहुत मानते हैं उन्हें। वो तुम्हारी कुलीग को ढूंढ के ले आएंगे। हाँ, आपको कैसे पता कि वो अस्पताल से गायब हुई है? हमें अभी तुमने तो बताया, हमें अभी नहीं, हमने तो नहीं बताया। नहीं, तुम्ही ने बताया हमें अभी। तुम कहाँ है करिश्मा सिंह? क्या बोल रही हो तुम? हमें कैसे पता होगा कि? गेंदा, अब ये नाटक बंद करो। हम अच्छे से जानते हैं कि इस सब के पीछे तुम हो, इसलिए जो खेल खेलना है सामने से खेलो। बहुत हो गई छुपन छुपाई। कहाँ है करिश्मा सिंह? कहाँ है करिश्मा सिंह? बादलों में। मार दिया हमने उसे। वो क्या है ना, हमारे बारे में बहुत कुछ जान गई थी वो, इसलिए हमने मार दिया उसे। और अब तुम्हें मारेंगे।
कुछ नहीं, वो बेटा सफाई कर रहे थे, सफाई। किचन देखो ना कितना गंदा हो गया। तुम आप दोनों झगड़ा कर रहे थे ना? नहीं तो झगड़ा कहाँ कर रहे थे हम? झूठ, हसीना दीदी को चोट लगी है, आप दोनों झगड़ा ही कर रहे थे। अच्छा ठीक है, अब से नो झगड़ा, प्रॉमिस है ना छोटी माँ? हाँ, नो झगड़ा। आज से हम दोस्त हैं, नो झगड़ा। ये आपने क्या किया छोटी माँ? वो बहुत बुरी औरत थी। वो आपकी छोटी माँ को मारना चाहती थी, इसलिए इससे पहले कि वो हमें मारे हमने उसे मार दिया। आप ये किसी से कह नहीं सकती। हाँ, इधर देखो, हम तुमसे बात कर रहे हैं। यहाँ जो भी हुआ है वो तुम किसी से कह नहीं सकती, समझी? भूल जाओ ये सब, जाओ जाओ। बहुत कुछ जान चुकी हो तुम हमारे बारे में, करिश्मा सिंह के जैसे तुम्हें भी मरना होगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।